भाग 16 समग्र क्रांति, धार्मिक मन, ऊर्जा, आवेग। इस पूरी पुस्तक में हमारा संबंध जिस बात से रहा है वह है अपने भीतर और अपने जीवन में एक समग्र क्रांति लाना। इस क्रांति का सामाजिक ढांचे से कुछ लेना देना नहीं है। अभी जो समाज है वह एक भयावह चीज है जिसमें युद्ध और आक्रमण का एक अंतहीन सिलसिला जारी है। यह आक्रमण विस्तारवादी हो या प्रतीक्षात्मक, वस्तुतः हमें एक ऐसी चीज की आवश्यकता है जो बिल्कुल नई हो, एक क्रांति, एक रूपांतरण मानस और चित्त में। मनुष्य में आपसी संबंधों में उत्पन्न इस संकट और समस्या को हमारा यह पुराना मस्तिष्क हल नहीं कर सकता। पुराना मस्तिष्क तो एशियाई, यूरोपीय, अमेरिकी और अफ्रीकी बना बैठा है। इसलिए हम स्वयं से एक मौलिक प्रश्न कर रहे हैं, क्या स्वयं मस्तिष्क की कोशिकाओं के भीतर एक आमूल परिवर्तन लाना संभव है? अब जबकि हमने स्वयं को बेहतर ढंग से समझ लिया है तो पुनः एक बार हम पूछें, क्या यह संभव है कि एक आदमी जो साधारण सा जीवन बिता रहा है इस निर्दय, निष्ठुर और हिंसक संसार में, वह संसार जो दिन प्रतिदिन जितना ही सक्षम और समर्थ होता जा रहा है उतना ही निर्दय और निष्ठुर भी, तो क्या उस आदमी के लिए यह संभव है कि वह न केवल अपनी बाहरी संबंधों से में बल्कि अपने विचार, भाव, क्रिया और प्रतिक्रिया के पूरे क्षेत्र में एक क्रांति ले आए? इस संसार में आप प्रतिदिन अपने चारों ओर ऐसी भयानक घटनाओं को अपनी आंखों से देखते हैं या इनके बारे में पढ़ते हैं जो मनुष्य के भीतर मौजूद हिंसा के परिणाम हैं। आप कह सकते हैं, मैं इस संबंध में कर ही क्या सकता हूँ, या संसार को प्रभावित करना मेरे बस में नहीं है। मैं समझता हूं कि आप प्रचंड रूप से इस संसार को प्रभावित कर सकते हैं अगर स्वयं अपने भीतर हिंसक नहीं हैं। अगर आप प्रतिदिन सचमुच एक शांत जीवन जी रहे हैं, एक ऐसा जीवन जो प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या से प्रेरित नहीं है, एक ऐसा जीवन जो शत्रुता पैदा नहीं कर सकता, एक छोटी सी चिंगारी ज्वाला बन सकती है। हमने अपने स्वकेंद्रित क्रियाओं द्वारा, अपने पूर्वाग्रहों द्वारा, नफरत और राष्ट्रीयता की भावनाओं द्वारा संसार को दुर्दशा और दुर्गति के वर्तमान कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और जब हम कहते हैं कि हम सब संबंध में क्या कर सकते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम अपने भीतर की अवस्था को एक अवश्यंभावी और स्थायी सत्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे कारण यह संसार छिन्न भिन्न हो रहा है, खंड खंड हो रहा है, और अगर हम स्वयं टूटे हुए हैं और खंडित हैं तो संसार के साथ हमारा संबंध भी खंडित होगा। लेकिन अगर हम अपनी प्रत्येक क्रिया को समग्रता के साथ करें तो संसार के साथ हमारे संबंधों में एक प्रचंड क्रांति आ जाती है। किसी भी सार्थक क्रांति या महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत हम में से प्रत्येक व्यक्ति से होनी चाहिए। वस्तुतः पहले मुझे स्वयं बदलना होगा। मुझे देखना चाहिए कि संसार के साथ मेरा जो संबंध है उसका स्वरूप और उसका ढांचा क्या है। इस देखने में ही करना छिपा हुआ है। इस तरह इस संसार में जीने वाला एक मनुष्य के नाते मैं अपने भीतर एक नई और भिन्न गुणवत्ता की आवश्यकता महसूस करता हूँ, और मेरी दृष्टि में यह गुणवत्ता एक धार्मिक मन की गुणवत्ता है। एक धार्मिक मन धर्म में विश्वास करने वाला मन से सर्वथा भिन्न होता है। अगर आप वस्तुतः धार्मिक हैं तो आप एक हिंदू, एक मुसलमान, एक ईसाई या एक बौद्ध कदापि नहीं हो सकते। एक धार्मिक मन का अर्थ है जिस मन की सारी खोज और भागदौड़ खत्म हो गई है। एक धार्मिक मन सत्य के नाम पर प्रयोग और परीक्षण में व्यस्त नहीं रहता। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके सांप्रदायिक संस्कारों के या आपके सुख दुख के इशारों पर चले। एक धार्मिक मन की वह अवस्था है जिसमें भय का लेश भी शेष नहीं है। इसलिए वहां कोई धार्मिक अवस्था और विश्वास भी नहीं है। मन की इस धार्मिक अवस्था में तो केवल वही शेष रह गया है जो वस्तुतः है। धार्मिक मन में एक अजस्र और अविचित्र मौन शेष रह जाता है। इसकी छानबीन हम पहले ही कर चुके हैं। यह मौन विचार का परिणाम नहीं है बल्कि सजगता का सहज प्रतिफलन है। अर्थात यह मौन वह ध्यान है जिसमें ध्यानी का लय और लोप हो गया है। इस मौन के भीतर ऊर्जा की एक अवस्था है जो संघर्ष से पूर्णता मुक्त है। यहाँ हम यह समझ लें कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा हमारी सारी क्रिया और हमारी सारी गतिविधि है।
सारी की सारी क्रिया एक प्रवाह और गति है, इसलिए यह ऊर्जा है। सारी इच्छा और वासना ऊर्जा है, सारा विचार और भाव ऊर्जा है, संपूर्ण जीवन ऊर्जा है, हमारा सारा जीना ऊर्जा है। अगर बिना किसी संघर्ष, विरोध और अवरोध के इस ऊर्जा को बहने दिया जाए तो यह ऊर्जा अनंत और असीम हो जाती है। जब कोई भी अवरोध नहीं होता तो ऊर्जा की सीमाएं नहीं होती। अवरोध के कारण ही ऊर्जा को सीमाएं मिल जाती हैं। इस बात को अच्छी तरह देखने समझने के बाद भी मनुष्य सदा उस ऊर्जा के भीतर अवरोध क्यों खड़ा करता है? यह प्रवाह और गति जिसे हम जीवन कहते हैं, इसके भीतर मनुष्य अवरोध क्यों पैदा करता है? शुद्ध ऊर्जा, सीमा रहित ऊर्जा, क्या उसके लिए केवल एक विचार और धारणा है? क्या इसकी वास्तविकता इतनी अस्पष्ट और अदृश्य है? स्वयं के भीतर एक समग्र क्रांति लाने के लिए हमारे पास ऊर्जा का होना आवश्यक है, और साथ ही देखने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए और सही कदम उठाने के लिए भी ऊर्जा की उतनी ही आवश्यकता है। जब किसी भी प्रकार का अवरोध हमारे परस्पर संबंधों में कहीं ना कहीं होता है, यह संबंध चाहे जहां भी हो, पति और पत्नी के बीच, आदमी और आदमी के बीच, एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच, एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच, एक विचारधारा और दूसरी विचारधारा के बीच, अर्थात जब भी किसी प्रकार का आंतरिक अवरोध या बाध्य संघर्ष होता है, चाहे वह कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो, तो ऊर्जा का नाश और क्षय होता है। जब तक दृष्टा और दृश्य के बीच समय का एक अंतराल है, यह अवरोध उत्पन्न करता है और इसलिए ऊर्जा का नाश अवश्यंभावी है। यह ऊर्जा तब अपने उच्चतम बिंदु पर जाकर इकट्ठी हो जाती है जब दृष्टा दृश्य हो जाता है, अर्थात जब समय का अंतराल पूर्णतः मिट जाता है। तब इस ऊर्जा के पीछे कोई प्रेरणा, कोई प्रयोजन नहीं होता। तब यह ऊर्जा कार्य करने के लिए अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेती है, क्योंकि तब मैं का अस्तित्व नहीं होता। हम जिस अवस्था और उलझन में जीते हैं, उसे समझने के लिए हमारे पास प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए, और यह भाव कि मुझे अवश्य समझना चाहिए, खोजने के लिए आवश्यक शक्ति और बल उत्पन्न करता है। लेकिन खोजने और ढूंढने में समय निहित है। जैसा कि हमने देखा कि अगर मन को संस्कार शून्य करना हो तो यह काम धीरे धीरे क्रमशः नहीं किया जा सकता। समय इसका सही मार्ग और ढंग नहीं है, चाहे हम जवान हो या बूढ़े। लेकिन अगर जीवन की पूरी प्रक्रिया को एक भिन्न आयाम देना है तो यह अभी संभव है। हम जो हैं, महज उसके विपरीत की खोज भी सही मार्ग और ढंग नहीं है। एक दार्शनिक द्वारा या एक पद्धति, एक गुरु या साधु सन्यासी द्वारा थोपा गया कृत्रिम अनुशासन भी सही मार्ग नहीं है। यह सब तो निहायत बचकानी बातें हैं। तो जब हम इस सबको बोधपूर्वक महसूस करते हैं तो हम स्वयं से पूछते हैं, क्या यह संभव है कि सदियों पुराने संस्कारों की इस दीवार और बाधा को हम तत्काल पार कर जाएं और संस्कारों के दूसरे जाल में ना उलझें, बल्कि सदा मुक्त रहें, ताकि हमारा मन एकदम नया, जीवंत, तीव्र, संवेदनशील, सजग और समर्थ हो सके। और यही हमारी समस्या है, दूसरी समस्या है ही नहीं। मन जब नया हो जाता है, यानी इसका पूर्ण कायाकल्प हो जाता है, तो यह किसी भी समस्या का सामना और समाधान अपने आप कर सकता है। और यही एकमात्र प्रश्न है जिसे हमें स्वयं से पूछना है। लेकिन हम कभी नहीं पूछते। हम तो चाहते हैं कि कोई बता दे हमें। हमारे मानस और चित्त की सबसे अधिक विचित्र और एवं अजीब बात यह है कि हमें केवल दूसरों से उत्तर की आशा रहती है। यह इसलिए कि 5-10 हजार वर्षों में धर्म के इस संगठित प्रचार ने हमारी सोच समझ को पूरी तरह पंगु और पराश्रित बना दिया है। हम केवल उतना ही सोचने विचारने का साहस करते हैं जो सर्वमान्य और सर्वसम्मत है, यानी जिसकी पुष्टि दूसरे लोग भी करते हैं, जबकि वास्तविक अर्थों में हर प्रश्न हमारे प्राणों के भीतर से निकलना चाहिए और उसका समाधान भी। मैं जो कह रहा हूँ उसका बहुत मूल्य नहीं है। उसे तो आप यह पुस्तक बंद करने के साथ ही भूल जाएंगे या कुछ उक्तियों को याद रखेंगे और यहाँ वहाँ उसे दोहराया करेंगे, या आपने इस पुस्तक में जो कुछ पढ़ा है उसकी तुलना किसी दूसरी पुस्तक से करेंगे। लेकिन दुख तो यह है कि आप अपने जीवन का सामना कभी नहीं करेंगे और सारा महत्व और मूल्य इसी का है। आपका जीवन, आप स्वयं, आपकी शुद्धता और आपका चिड़चिड़ापन, आपका लोभ, आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी हिंसा, आपकी क्रूरता, हर रोज का आपका दुख और दर्द, आपकी पीड़ा और परेशानी, यह सब आपको समझना है। इनसे आपको उबारने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए
ये न पृथ्वी पर कोई व्यक्ति मौजूद है न स्वर्ग में, लेकिन आप स्वयं अपने आप को उबार अवश्य सकते हैं। आपके दैनिक जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, उसे देखते हुए, अर्थात दिन भर की अपनी सारी क्रियाओं और गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए, जब आप बात करते हैं, जब आप अपनी कलम उठाते हैं, जब आप मनोरंजन के लिए कहीं निकल पड़ते हैं, या जब आप सुनसान जंगलों में अकेले घूम रहे होते हैं, तो अपनी इन क्रियाओं और गतिविधियों के दौरान क्या आप एक सांस में, एक झलक में स्वयं को एकदम सरलतापूर्वक जान सकते हैं जो आप हैं? जब आप स्वयं जैसे हैं उसे जान लेते हैं, तो मनुष्य की सारी खोज, सारा प्रयास, छल प्रपंच, पाखंड सब आपकी समझ में आ जाता है। लेकिन यह जानने समझने के लिए आपको अपने साथ समग्र रूप से ईमानदार होना चाहिए, अपने पूरे अस्तित्व और प्राणों से। जब आप अपने सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं तो आप एकदम गलत जा रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत आपका आदर्श भर है, आपकी हकीकत या वास्तविकता नहीं। और कोई भी आदर्श रखना क्रूरता का चिन्ह है। अगर आप कोई सिद्धांत, आदर्श या विश्वास में फंसे हैं, तो आप संभवतः स्वयं को सीधे रूप से नहीं देख सकते। तो क्या आप पूर्णतः नकारात्मक, निर्विचार, निर्भय और शांत हो सकते हैं, और फिर भी अद्भुत आवेग से भरे हुए जीवंत हो सकते हैं? मन की ऐसी अवस्था जब वह किसी संघर्ष और प्रयास में के काबिल नहीं रह जाता, वही सच्चा धार्मिक मन है। मन की इसी अवस्था में आपका साक्षात्कार उस चीज से हो सकता है जिसे सत्य, वास्तविकता, परमानंद, परमात्मा, सौंदर्य, प्रेम इत्यादि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इस चीज को आप आमंत्रित नहीं कर सकते। कृपया आप इस अत्यंत सीधी और सरल सी बात को समझ लें। इस चीज को आप आमंत्रित नहीं कर सकते। इसे आप खोज ढूंढ भी नहीं सकते, क्योंकि मन इसके लिए छोटा पड़ जाता है। मन तो एकदम नादान और नासमझ है। आपकी भावनाएं बिल्कुल कृत्रिम और निरर्थक हैं। आपका जीवन और आपका रहन सहन इतना अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित है, तथा इस विराट जीवन के जिस छोटे से कोने में आप जी रहे हैं, वह इतना गंदा, मैला और जीर्ण शीर्ण है कि उसमें आप उस अनंत और असीम चीज को आमंत्रित नहीं कर सकते। किसी चीज को आमंत्रित करने के लिए आपका उसे जानना जरूरी है, लेकिन इस चीज को तो आप जान ही नहीं सकते। अब यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह कौन कहता है। अगर कोई कहता है कि मैं उसे जानता हूं, तो इसका अर्थ है वह इसे नहीं जानता। जिस क्षण आप कहते हैं कि आपने उसे या पा लिया, तो आपने अभी कहाँ पाया? अगर आप कहते हैं कि आपको इसकी अनुभूति हो चुकी है, तो इसका अर्थ है कि आपको इसकी अनुभूति कभी हुई ही नहीं। ये सब केवल दूसरे के शोषण करने के ढंग और रास्ते हैं। यह शोषण आप चाहे अपने मित्र का करें या शत्रु का। तो हम स्वयं से पूछ रहे हैं कि क्या बिना किसी आमंत्रण, प्रतीक्षा, प्रयास और खोज के इस चीज का साक्षात्कार करना संभव है? अर्थात इसको शीतल हवा की तरह आने देना जो अचानक खुली खिड़की से आपके कमरे में प्रवेश कर जाती है। आप उस शीतल हवा समीर को, मंद बयार को आमंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपनी खिड़की खोलकर रखनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप खिड़की खोलकर बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब तो यह छल कपट है, आत्मवंचना है। जब आप स्वयं को इसलिए खुला रखते हैं क्योंकि आप बहुत कुछ ग्रहण कर सकें, तो यह विचार से नहीं निकला कृत्य है। क्या आपने यह स्वयं से कभी नहीं पूछा है कि आखिर मनुष्य के पास यह चीज क्यों नहीं है? वह बच्चे पैदा करता है, काम वासना का सुख भोगता है, मित्रता, दोस्ती, संग साथ में मिलजुल कर रहना, आपस में बांटकर जीना, रस, माधुर्य, लालित्य, नजाकत, यह सब उसे प्राप्त है। लेकिन इस एक चीज से वह वंचित क्यों है? क्या आपने कभी इस पर प्रश्न किया है? क्या आपको कभी इससे आश्चर्य नहीं होता? कभी भी तंद्रा और आलस्य के क्षणों में, कभी किसी सुनसान सड़क पर अकेले टहलते हुए, या किसी गंदी सी गली से गुजरते हुए, या बस में बैठे हुए, या किसी समुद्र किनारे अपनी छुट्टियां बिताते हुए, या झरनों, पेड़ों, पक्षियों, पशुओं के बीच किसी जंगल में टहलते हुए, इनमें से किसी भी अवसर पर क्या आपको इस जिज्ञासा से सामना नहीं हुआ है कि क्या मनुष्य जो लाखों वर्षों से इस पृथ्वी पर रहता आया है, इस चीज को क्यों नहीं हासिल कर पाया है? इस कभी ना मुरझाने वाले अद्भुत फूल को वह क्यों नहीं प्राप्त कर पाया है? आखिर क्या कारण है कि आप, यानी एक मानव जो इतना समर्थ, होशियार, धूर्त और प्रतियोगी है,
जिसके पास अद्भुत अद्भुत तकनीकी ज्ञान है, जिसने आकाश, धरती और समुद्र नाप डाले हैं, जिसके पास एक से बढ़कर एक कंप्यूटर है, लेकिन जो सबसे मूल्यवान चीज़ है वह उसके पास यानी आपके पास क्यों नहीं है? पता नहीं। आपने कभी गंभीरता से इस प्रश्न का सामना किया है या नहीं कि आपका हृदय इतना सूना और रिक्त क्यों है? अगर आप स्वयं के समक्ष इन प्रश्नों को रखें तो आपका क्या उत्तर होगा? आपका सीधा उत्तर बिना किसी लाग लपेट, बिना शब्द के आडंबर या चालाकी के क्या होगा? आप जितनी तीव्रता और गहनता और विशलता से इस प्रश्न को पूछेंगे, उसी के अनुरूप आपका उत्तर होगा। लेकिन ना आप गहन हैं, ना विशल। वह इसलिए कि आपके पास ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा अर्थात आवेग, और बिना आवेग के आप किसी सत्य को पा नहीं सकते। वह आवेग जो प्रचंडता से भरा है, वह आवेग जिसमें कोई भी छिपी हुई चाह और कामना नहीं है। लेकिन यह आवेग आपके लिए शायद एक भयावह वस्तु है, क्योंकि यह आवेग अगर आपके पास हो तो आप डरते हैं कि पता नहीं यह आपको कहाँ ले जाएगा। क्या भय के कारण ही आपके पास आवेग की वह ऊर्जा नहीं है जिससे कि आप पता लगा सकें कि प्रेम की यह गुणवत्ता आपके भीतर क्यों नहीं है? आपके हृदय में प्रेम का यह दिया क्यों नहीं जलता? अगर आपने अपने हृदय और मन को टटोला है, उसकी निकटता पूर्वक छानबीन की है, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास यह क्यों नहीं है, यह आपके पास क्यों नहीं है। अगर इसकी खोज आप पूरे आवेग से भरकर करें तो आप अचानक पाएंगे यह तो है ही वहाँ। आवेग का उच्चतम रूप पूर्ण निषेध है। पूर्ण निषेध ही वह द्वार है जिससे होकर प्रेम का आगमन होता है। विनम्रता के समान ही आप प्रेम भी पैदा नहीं कर सकते। अहंकार के पूर्णता अंत होने पर ही विनम्रता का जन्म होता है। तब आपको कभी पता नहीं चलेगा कि विनम्र होना क्या है। वह व्यक्ति जिसको आप अपने विनम्र होने का पता है, एक अहंकारी पुरुष है। इसी प्रकार जब आप अपने हृदय और मन से, स्नायु और आंखों से, अर्थात अपने पूरे अस्तित्व और प्राणों से जीवन के मार्ग का पता लगाते हैं, तो वस्तुतः उसे देखते हैं और उसके पार चले जाते हैं। तथा जो आप जी रहे हैं उस जीवन को पूर्णता और समग्रतः अस्वीकार कर देते हैं। तो जो कुछ क्रूप और क्रूर है, उसकी अस्वीकृति में ही अन्य का जन्म होता है, और आप इसे जान भी कहाँ पाएंगे? वह व्यक्ति जो अपने बारे में जानता है कि वह शांत, शून्य और प्रेम पूर्ण है, वस्तुतः उसे पता नहीं कि प्रेम क्या और मौन क्या है। धन्यवाद।